जय हिंद साथियों। आज के द 10 मिनट शो में आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो करेक्ट आंसर है रतौंधी। फ्रेंड्स जो विटामिन ए है उसकी कमी से रतौंधी होता है और जो विटामिन ए है वो आंखों के लिए भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा याद रखना है कि जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। तो इसे भी याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? सभी को पता होगा इसका आंसर विटामिन B1 यानी कि थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। ओके, नेक्स्ट है, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? करेक्ट आंसर है विटामिन सी की कमी से। फ्रेंड्स मसूड़ों से खून बहना स्कर्वी का लक्षण है और ये विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो करेक्ट आंसर है विटामिन डी की कमी से। फ्रेंड्स ये जो रिकेट्स रोग है वो बच्चों में इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो बच्चों में रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? करेक्ट आंसर है रक्त जमाना। फ्रेंड्स जो ब्लड क्लोटिंग का कार्य है वो विटामिन के करता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? करेक्ट आंसर है विटामिन B3। विटामिन B3 को हम नियासिन भी बोलते हैं, तो याद रखेंगे पेलाग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से। नेक्स्ट है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? फ्रेंड्स जो विटामिन B12 है उसे साइनोकोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है और इसकी कमी से होता है पर्निशियस एनीमिया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन और ये ऊर्जा उत्पादन में भी मदद करता है। कौन? विटामिन B2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है सनशाइन विटामिन। फ्रेंड्स जो धूप है सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है और इसे सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सूर्य के प्रकाश से शरीर में ऊर्जा बनाता है। नेक्स्ट है, विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन ई का मुख्य कार्य है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? यानी कि जो विटामिन सी है वो किससे प्राप्त होता है? राइट आंसर इज खट्टे फल जैसे कि आंवला, संतरा, नींबू, इन सभी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, फोलिक एसिड किस विटामिन का कार्य है? यानी कि किस विटामिन का रूप है? तो फोलिक एसिड है विटामिन B9 का नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, जो फोलिक एसिड है वो रक्त निर्माण के लिए भी जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? राइट आंसर है गाजर में विटामिन ए पाया जाता है जो कि आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और फ्रेंड्स जो गाजर है उसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर है बेरी और विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। नेक्स्ट है, रक्त के थक्के बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? करेक्ट आंसर है विटामिन के। अगला है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो जल में घुलनशील होते हैं और एक होते हैं वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? विटामिन बी और सी, जबकि जो वसा में घुलनशील है वो है ए, डी और ई और के। ये चारों वसा में घुलनशील विटामिन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो विटामिन सी है वो वसा में घुलनशील नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर है रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर है कैल्सीफेरॉल। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सभी रासायनिक नाम करवाए हैं विटामिन के, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर है फिलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि जो एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर है पायरिडॉक्सिन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन शरीर में संग्रहित किया जा सकता है? यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो शरीर में संग्रहित होता है? तो करेक्ट आंसर है विटामिन ए। फ्रेंड्स वसा में ए, डी, ई और के जो विटामिन है वो शरीर में संग्रहित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है? करेक्ट आंसर है कैल्शियम का अवशोषण करना। विटामिन डी का ये मुख्य कार्य है। विटामिन डी फ्रेंड्स हमें धूप से प्राप्त होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? करेक्ट आंसर है विटामिन सी। इसके अलावा है विटामिन बी और सी जो कि जल में घुलनशील है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन त्वचा के स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, यानी कि विटामिन ए, जो कि त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है, पेलाग्रा रोग के मुख्य लक्षण क्या है? फ्रेंड्स, इसके लक्षण है डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। फ्रेंड्स, जो पेलाग्रा है उसे 3D के रूप में भी जानते हैं, और 3D में फुल फॉर्म है डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। तो ये इसके मुख्य लक्षण है। ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन B12 मुख्यतः किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये जो पशुजन्य खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन C की कमी से घाव भरने में देरी क्यों होती है? तो फ्रेंड्स, इसमें कोलेजन निर्माण में कमी की वजह से इसमें घाव भरने में देरी हो जाती है। ओके। नेक्स्ट है, रिकेट्स रोग मुख्यतः शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? फ्रेंड्स, जो रिकेट्स रोग होता है वो हड्डियों को प्रभावित करता है, इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट है, अल्पकालिक या तीव्र विटामिन ए विषाक्तता का कारण क्या है? तो इसका कारण है ध्रुवी भालू का जिगर खाना। तो ये विटामिन ए की विषाक्तता का प्रमुख कारण है दोस्तों। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के प्रारंभिक चरणों में जन्मजात विकारों को रोकने के लिए महिला के लिए निम्न में से कौन से पोषक तत्व आवश्यक होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों फोलिक अम्ल। फोलिक एसिड गर्भावस्था के प्रारंभिक चरणों में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक गर्भवती स्त्री के लिए। नेक्स्ट है, विश्व स्तर पर बच्चों में अंधापन का मुख्य कारण क्या होता है? फ्रेंड्स, इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विटामिन ए की कमी। ये अंधापन का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है, स्कर्वी रोग की सबसे अधिक संभावना किसे होती है? विटामिन सी की कमी से। तो फ्रेंड्स, इसकी जो कमी होती है वो एक लंबे समय से शराबी होता है, यानी कि बहुत अधिक लंबे समय तक जो शराब का सेवन करता है उसमें स्कर्वी रोग होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन हार्मोन और दृश्य वर्णक दोनों के रूप में कार्य करता है? राइट आंसर है रेटिनॉल। रेटिनॉल किसका वैज्ञानिक नाम है? कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है? करेक्ट आंसर है फोलिक एसिड की कमी से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन हार्मोन का अग्रदूत है? राइट आंसर है विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोएंजाइम ए का घटक है? करेक्ट आंसर है पैंथोटेनिक अम्ल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से खाद्य स्रोत विटामिन ए के सर्वोत्तम स्रोत है? राइट आंसर है शकरकंद। इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, जो कि आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। इसके अलावा दोस्तों गाजर में भी विटामिन ए पाया जाता है। अगला है, मांसपेशियों में कमजोरी और लाल रक्त कोशिकाओं की नाजुकता में वृद्धि किसके कारण होती है? राइट आंसर है विटामिन ई की कमी के कारण। फ्रेंड्स, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में भी कमी होती है, तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? फ्रेंड्स, इसकी खोज करी थी सी फंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, विटामिन से कोई सी भी कितनी भी ऊर्जा नहीं मिलती, यानी कि शून्य ऊर्जा प्राप्त होती है विटामिन से। नेक्स्ट है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंड्स, विटामिन शब्द है लैटिन भाषा का। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है? फ्रेंड्स, जो विटामिन ए है उसे एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है, याद रखना है। अगला है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है? राइट आंसर है विटामिन ए को। ठीक है। अगला है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसे निक्टोलोपिया के नाम से भी जानते हैं। विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी। इसकी कमी से रात में दिखना बंद हो जाता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन है, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है विटामिन डी। इसकी कमी से वयस्कों में अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। अच्छा, कमेंट करके बताएंगे कि जो विटामिन डी है उसकी कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, जो विटामिन B2 है उसकी कमी से मनुष्य के होठ और त्वचा फट जाते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो विटामिन ए और डी है वो मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। और अंतिम क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो फ्रेंड्स, जो विटामिन B7 है उसकी कमी से बाल झड़ते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पर हमने 10 मिनट में टॉप 50 MCQ की है विटामिन से रिलेटेड। आपके एग्जाम में इनसे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो क्लास को फ्रेंड्स पूरी देखना है। बने रहिए स्टडी विद भावना पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।